सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। बाबू क्लास 9th का हम लोग पढ़ रहे थे गति, और गति में हमने स्थिति के हिसाब से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमने समझा था कि रेस्ट और मोशन, मतलब कि रेस्ट कब बोलेंगे, जब कोई भी अवस्था में परिवर्तन ना हो। ग्राफली, टाइमली, अगर किसी भी एक रेफरेंस पर देखा जाए, अगर वो रेफरेंस पर हमेशा बना रहे तो हम क्या बोलेंगे कि वह पिंड हमेशा विरामावस्था में है। लेकिन अगर उसके स्थिति में परिवर्तन आ गया तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, मोशन में आ गया, अर्थात उसमें गति होने लगी। तो गति को समझने के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि अगर गति का डेफिनेशन दिया जाए तो दो प्रकार से आप दे सकते हो। तो पहली बात, अगर गति की डेफिनेशन की बात हो तो गति आप ये भी बोल सकते हो कि जब अवस्था में परिवर्तन हो, या हम कहें कि समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन आए, तो हम बोलेंगे कि वो पिंड क्या है, गतिमान हो चुका है। जैसे हमने कहा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बनाया था पिछले टर्न पे, और गति को समझाते हुए हमने कहा था अगर ये x कोऑर्डिनेट्स हैं, ये y माना जाए तो इसको z माना जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा 0, 0, 0। ठीक है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर मेरे पोपटलाल जी को हमने व्यवस्थित किया जाए, तो पोपटलाल यहाँ पर व्यवस्थित थे अपना छोतरी लेके, क्या है ये, छोतरी लेके व्यवस्थित थे। तो ये कौन है, पोपटलाल जी व्यवस्थित है। लेकिन एक समय आया कि पोपटलाल जी हमेशा हिलते डुलते रहते हैं और ये स्थिर रहते नहीं हैं। तो हमने देखा कि पोपटलाल जी आगे बढ़ते बढ़ते कहीं यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर कहीं ये इनका छतरी लेकर खड़े हो गए। तो देखा कि पोपटलाल जी यहाँ पर अगर आ गए, तो हमने पूछा कि ये बताओ बाबू क्या हुआ क्या। तो आपने कहा कि सर इनके स्थिति में परिवर्तन आया, इनके स्थिति में परिवर्तन। तो कहेंगे जब किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन हो तो वह पिंड गतिमान पिंड कहलाता है, या वह पिंड गतिमान कहलाता है। और यह स्टेट गति कहलाती है। ठीक है। तो यहां से तो ये गतिमान हो गया। लेकिन गति अगर देखी जाए तो क्या ये पोपटलाल की गति जो है वो चलते चलते गए और चलते हुए एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये गति के प्रकार की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनकी गति क्या हो गई, सरल रेखीय गति। सर गति के अकॉर्डिंग आपने समझाया, लेकिन गति अभी हमको ठीक से समझ में आया नहीं, तो क्या करें, हम कहेंगे कि जब किसी पिंड की, अब देखो ये निकल गया है तो अब इसको इसी पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। देखो अपने इंडिया में क्या है बाबू कि जो चीज़ें जैसे मिल जाए उसका उपयोग कर लो। अच्छा ये निकालना भी था और ये निकल भी गया, और निकलने के बाद इस पर हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे। देखो अगर हम कहें कि अगर हम आपको चलते चलते पढ़ा रहे हैं, या हमारा स्टेट क्या है कि हम मोशन में, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप कुछ देर में आप देखोगे हम इधर रहेंगे, कुछ देर में हम उधर हो जाएंगे, तो हम क्या है, मोशन में। तो मोशन में हमारा स्टेट, हमारी अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, परंतु कौन से मोशन में हम, ये जो मेरा मोशन है वो सरल रेखीय गति है, मतलब कि मेरा एक ही कोऑर्डिनेट्स में मैं मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम कह दें कि गति के प्रकार, तो गति के प्रकार को आप समझिएगा, एक तो हो सकती है सरल रेखीय गति। होती क्या है, जैसे आप स्कूल जा रहे हो या कोचिंग आते हो तो पैदल पैदल आप निकलते हो, तो जो आप गति कर रहे होते हो आप, या कोई आपका दोस्त गतिमान होता है, तो वो गति कहलाती है सरल रेखीय गति। फिर मेरे पास ये निकल के आ गया, मैं इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करने पे देखो इसको ऐसे करके जब रोटेट करेंगे तो ये गति हो जाएगी सर्कुलर, क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ये गति क्या बोलेंगे, इसको वृत्तीय गति। आपके पास अगर मैं इसको बोलूं, ये हो गया मेरे लिए वृत्तीय गति। लेकिन हम आपसे कहें कि आपके पास वो पेन है टिप टैप करने वाला,
उस पेन का स्प्रिंग ले लो और ऐसे दबाओ, तो जो स्प्रिंग को ऐसे आप दबाओगे तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, तो उस मोशन को बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन अर्थात कंपन गति। तो आइए थोड़ी देर आपको हम समझते हैं, ये हम वायर लगा लें, देखते हैं अब यहां से गति के प्रकार। तो अगर मैं यहां डालूं हेडिंग, तो गति का प्रकार। गति मुख्यतः 3 प्रकार की है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। तीन प्रकार की है। पहला इसमें अगर हम बात करें, तो पहला हम बात करेंगे लीनियर मोशन। हिंदी में बोले तो सरल रेखीय गति, ठीक है, सरल रेखीय गति। दूसरा अगर हम बात करें, तो दूसरा अगर हम बात करें, चलिए यहां नहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो दूसरा अगर हम बात करें, तो दूसरा हो जाएगा मेरा सर्कुलर मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू वृत्तीय गति। और तीसरा जो है वो है ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू कंपन गति। ये 3 गति के प्रकार हैं जो कि हमको डील करनी है। तो पहली गति मैं यहां लिख रहा हूं लीनियर मोशन, ठीक है, सरल रेखीय गति। क्या बोलेंगे इसको? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में क्या होता है, जब पिंड एक सिंपल रेखा में गति करना स्टार्ट कर, तो ऐसी गति क्या होगी? सरल रेखीय गति। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, तो दूसरा पॉइंट है वृत्तीय गति। आप अपने पंखे को देख रहे हो क्या? जो आपका पंखा है, पंखा गतिमान है कि नहीं? तो पंखा गतिमान है तो कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। जब वृत्तीय गति होगा तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स में चले जाएंगे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। आपका घड़ी का सुई वृत्तीय गति। बात समझ में आ रही है? अगर तीसरी बात की जाए तो कंपन गति। क्या है ये? कंपन गति। और वृत्तीय गति में ये सर्कल गोला घूम जाए तो वृत्तीय गति। कंपन गति में क्या हो जाए बाबू? कंपन गति में अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो और अपने ही जगह पर ऐसे कूदे, ऐसे करके यहीं पर कूदे, यहीं पर ऊपर अप एंड डाउन, 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 तो ऐसे गति को क्या बोलते हैं? कंपन गति। क्या बोलेंगे यहाँ पर? कंपन गति। इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो मोशन हमने पढ़ा और मोशन के प्रकार को हमने देखा कि गति के प्रकार कितने हैं। तो गति के प्रकार 3 आपको याद रखने हैं। अभी आगे और हम भी बात करेंगे, जब आप क्लास 11th में आ जाओगे तो वहां पर रोटेटरी मोशन की बात की जाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन की बात की जाएगी, ये सब आगे की बात है। लेकिन पहले आपको समझना है सिंपल बातें हैं कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन याद रहेगा। तो गति के प्रकार 3। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश अदिश राशि। सदिश राशि क्या होंगी, अदिश राशि क्या होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सो थैंक यू विल्सन्स।